अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लिए मैं लेके आया हूँ न्यू प्रोजेक्ट, जिसे हम कहेंगे कि इसमें कैफ़े ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट है। ये हमारे पास एक कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, यानी कि रेस्टोरेंट हो गया, कैफ़े हो गया, या ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग के रिलेटेड, यानी कि जो भी चीज़ है यानी कि वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यानी 3 से 4 प्रोजेक्ट इसी की ऊपर बेस करेंगे हमारे। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है विद डेटाबेस के साथ। तो इसमें यानी कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है 60 पेजेस की, साथ प्रपोजल है, इसमें डेटाबेस है, एसक्यूएल जैम जो हमारे पास इसका जैम का जो वर्जन यूज़ हुआ पड़ा है वो भी साथ है। ये सारा प्रोजेक्ट आपको, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको ये टोटली 1000 रुपीज़ में कंप्लीट प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल और डेटाबेस के साथ, बिल्कुल डेटाबेस की कनेक्टिविटी के साथ A to Z सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा टोटली ओनली 1000 रुपीज़ में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर गिवन है और स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर शो हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बगैर यानी टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी, इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कंप्लीट प्रोजेक्ट का कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। ये मेरे पास इसका यानी कि जो है इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद ये हमारे पास है इसका लॉगिन फॉर्म। इसका नाम दिया हुआ मैंने लोगन फॉर फूड ऑर्डरिंग, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। आप इसको ऑनलाइन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हैं, कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम दे सकते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम दे सकते हैं, यानी कि वो फूड से रिलेटेड है, कैफ़े से रिलेटेड है। यानी कि आप इसको प्रोजेक्ट को एज आ FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास ये यहाँ पे मैंने यूज़र नेम अपना दिया हुआ है, ये मतलब पासवर्ड है। तो इसको मैं करता हूँ सिंपल लॉगिन। जैसे एक एनिमेशन आएगी, पैनल आएगा फेड होके, और हमारे पास ये डैशबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे फूड मेन्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैनल में शो हो रहा है फूड मेन्यू। उसके बाद यानी कि ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दो यानी कि बाकी टैब्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी फूड मेन्यू। फूड मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फूड्स वगैरह हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा है, बर्गर है, विंग्स है, यानी मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो अगर हम कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि तो यहाँ पे हम कुछ भी यानी कि ऐड कर सकते हैं जी। जैसे ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं तो यहाँ पे कोई भी आप फास्ट फूड यानी कि इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं जी। सपोज़ मैं करता हूँ, सपोज सिंपल में हम मैं कर देता हूँ जी वाटर। वाटर इसमें नहीं था, यानी कि मैं वाटर ऐड कर देता हूँ, यानी कि वाटर बोतल, क्योंकि फास्ट फूड है वहाँ पे यानी कि मिलती होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे 30 रुपये की क्वान्टिटी दे देता हूँ जी, प्राइस सॉरी। करने के बाद मैंने कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें जी, हमारे पास स्क्रॉल डाउन करते हैं लास्ट पे, यहाँ पे ये वाटर शो हो रहा है कि 30 रुपीज़ की। उसके अलावा यानी कि जो भी यहाँ पे आप आइटम मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद। अच्छा, मॉडिफाई मॉडिफाई में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी। मॉडिफाई में एक तो हम अपनी प्राइस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं कि प्राइस सपोज दैट कि मैं यहाँ पे कहता हूँ 30 नहीं है जी, मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ। अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। अवेलेबल करेंगे तो हमारा जो यानी कि यूज़र जो भी हमारे पास कस्टमर आएगा ऑनलाइन जब देखेगा तो यानी कि उसको यहाँ पे ये चीज़ अगर नॉट अवेलेबल करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जैसा कि लाइक है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने किया हुआ है कि मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ कंप्लीट वेबसाइट को। तो इसको जस्ट मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, यानी देख सकता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉट अवेलेबल कर दूंगा तो ये वहाँ पे कस्टमर को शो नहीं होगा, जो चीज़ यहाँ पे नॉट अवेलेबल होगी। ये मैंने करने के बाद यहाँ पे इसको कर देता हूँ मॉडिफाई। मैंने सिंपल प्राइस अपडेट की थी, प्राइस अपडेट करने के बाद मॉडिफाई किया तो ये देखें मेरे पास प्राइस कितनी होगी 20। यानी कि इसमें अवला सारी क्यूरी यानी कि ऐड भी है, एडिट भी है, रिमूव भी है, और मेन मेन्यू आइटम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं। यानी कि कंप्लीट 4 क्यूरी जो हम मतलब कि प्रोजेक्ट में जो ज़्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट है, जो हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं सारी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में हमारे पास फर्दर यहाँ पे स्क्रॉल होगा 3। फर्दर हमारे पास ऑप्शन आते हैं, ऑल ऑर्डर है, और उसके बाद कैंसिल बाय कस्टमर, जो कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, या टू बी डिलीवर जो अभी डिलीवर नहीं हुआ। तो ऑल ऑर्डर में जाते हैं। ऑल ऑर्डर में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यानी कि स्क्रॉल डाउन करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, जो भी यानी कि वो उधर से कस्टमर ऑर्डर करेगा, हम न्यू कस्टमर एक ऐड करके तो वो भी देखेंगे कि कैसे ऑर्डर करना है और कैसे यहाँ पे वो उसका कार्ड दोबारा आएगा। तो यहाँ बैक आके हम दोबारा देखेंगे कि यहाँ पे शो होगा। अगर कैंसिल पे जाते हैं तो कैंसिल, अगर किसी यूज़र ने यानी कि ऑर्डर करके कैंसिल किया हो, जैसे कि यहाँ पे इसने एक ऑर्डर मैंने किया था वो कैंसिल हुआ पड़ा, तो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद येट टू बी डिलीवर पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी कि ये भी ऑर्डर पेंडिंग, सॉरी पेंडिंग प्रोडक्ट में
अभी डिलीवर्ड नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद फर्दर यानी कि हम चलते हैं आगे, यहाँ पे टिकट्स के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे ऑल टिकट्स। तो यहाँ पे फर्दर यानी कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे यूज़र ने कोई भी चीज़ देनी हो, ऑर्डर वगैरह कुछ भी, या कोई कंप्लेंट वगैरह हो, या यानी सर्वर से रिलेटेड कुछ भी कम्प्लीमेंट देना हो, तो वो यहाँ पे यूज़र देगा। वह हम जब वो उधर जाएंगे कस्टमर साइड पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे करेंगे ये चीज़। करने के बाद यहाँ पे एड डिटेल पे आता हूँ, तो ये यानी कि मुझे फिर मेन फॉर्म पे ले आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र। हाँ, अब आ गए हम यूज़र पे। यूज़र के ऊपर ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ यानी यूज़र्स है। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं एडमिन है, तो इसका यानी कि मेल वगैरह नहीं हुई ऐड की हुई, तो क्या है जी, रोल क्या है इसका, है एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे इसको मैं कस्टमर भी कर सकता हूँ। वेरीफाई वेरीफाई करना है तो भी ओके है। नॉट वेरीफाई करेंगे तो ठीक है। नेबल डिसेबल, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि डिसेबल कर देंगे तो शो नहीं होगा उसका वैलिड बैलेंस। यहाँ पे है कितना जी, वैलिड बैलेंस का जीरो है, शो नहीं हो रहा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे ये नेक्स्ट है, इसका वैलिड बैलेंस ये है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखो तो यहाँ पे एज अ कस्टमर टाइप यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये वाला। यहाँ पे ये नीचे सारे कस्टमर हैं, यानी कि जितने भी नए यूज़र ऐड होते जाएंगे वो यहाँ पे हमारे पास शो होते जाएंगे। अगर किसी को चेंज करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा जो भी मतलब कि चेंज करेंगे हम। तो अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ यानी कि एडिशन करनी है, नया ऐड करना, तो यहाँ पे न्यू बंदा भी हम एज अ कस्टमर या एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो भी ऐड करना चाहें वो हम यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, जिसको मैं करता हूँ लॉग आउट एज एडमिनिस्ट्रेटर साइट को। मैं लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं कि न्यू ऐड करते हैं। मैंने क्या रजिस्टर नाउ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम करते हैं न्यू कस्टमर ऐड। सपोज ऐड के न्यू कस्टमर आया हमारी वेबसाइट पे, मैं नाम दे देता हूँ जी उसको अहमद। यूज़र नेम अहमद दे दिया, अहमद रज़ा। अच्छा, पासवर्ड है जी, पासवर्ड मैं दे देता हूँ जी अहमद 123। फ़ोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं जी। देने के बाद मैं करता हूँ इसको लॉगिन। लॉगिन कर दिया, यानी कि उसने उसको सेव कर लिया था। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं ओपन। अहमद दिया हुआ था मैंने, और यहाँ पे दिया था अहमद 123। इसको हम करते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे यानी कि वो दे रहा है नो थैंक्स, कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कस्टमर साइड आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कस्टमर था अहमद रज़ा। उसे यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने किया था, सुफियान नेम था, तो क्या था एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे क्या है जी, कस्टमर। अभी कस्टमर है, ये ऑनलाइन यहाँ पे कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर करनी हो तो यहाँ पे वो शो हो सकती है। अब यहाँ पे जी इसकी ये देखें टोटल वाइल्ड शो हो रहा है कि इसके पास कितने मतलब के अमाउंट ठहरी हुई है, तो $2000 इसके अकाउंट में ठहरे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ यानी कि ऑर्डर करनी है तो ऑर्डर कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, एक बर्गर ले लेते हैं जी, दो कोल्ड ड्रिंक ऐड कर दी, और उसके अलावा मैंने एक आइसक्रीम ऐड कर दी है। उसके अलावा यहाँ पे हम दो सैंडविच ऐड कर देता हूँ मैं, और एक वाटर बोतल। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं। यहाँ पे कुछ भी यानी कि आपने कुछ नोट लिखना हो तो ऑप्शनल वगैरह है, अगर नहीं लिखना तो भी ठीक है, लिखना है तो कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक करने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं ऑर्डर के ऊपर क्लिक। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये पूछ रहा है, पहले आप नीचे डिटेल देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यानी कि जो चीज़ें ऐड हैं, तो वो उसने दे दी कि जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो नीचे शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जी हमारे पास वॉलेट है, एड्रेस यहाँ पे लिखना हुआ है, जो भी लिखना हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ जी अपना एड्रेस भावलपुर में, सपोज दैट आप यहाँ पे जो भी लिखना हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर। अब कार्ड नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, हम जाते हैं जी आप इधर अपना डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जाने के बाद मैं जहाँ पे जाते हैं जी, हम पहले यूज़र के अंदर, ये हम चले गए यूज़र के अंदर। यूज़र के अंदर अहमद रज़ा सबसे लास्ट पे है, तो लास्ट पे हम जाएंगे आप वॉलेट के ऊपर। वॉलेट में उसका ऑटोमेटिक हमारे पास एक आईडी जनरेट होगी। अच्छा, ये हमारा क्या है जी 394। इसको मैं करता हूँ कॉपी, CVV नंबर। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं सिंपल जाता हूँ इधर। इधर जाने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं पेस्ट। ओ सॉरी, इसको हम पेस्ट करेंगे CVV नंबर के अंदर। यहाँ पे ये मैंने कर दिया पेस्ट। करने के बाद फिर मैं जाता हूँ उधर उधर, यहाँ पे हम इसका वॉलेट नंबर कॉपी करेंगे। कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल A कंट्रोल C किया। करने के बाद यहाँ पे आते हैं जी। आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करता हूँ सबमिट। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास ये मैं क्या बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक है, उसका यानी कि 350 का वो है, 100 का वो, 400 का।
टोटल करंट बैलेंस था हमारे पास 200, उसमें बैलेंस कितना यानी कि परचेज़ किया, यानी कि रिमेनिंग जो यानी कि परचेज़ के बाद हमारे पास कितना 1550 बच रहे हैं। तो हम ऑर्डर कन्फर्म करना है तो यहाँ पे हम कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं जी। ये हमारे पास ऑर्डर कन्फर्म हो गया इधर। अच्छा, कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट या टू डिलीवर के अंदर। यहाँ पे देखें जी, हमने ये बंदा है जो कौन जो अहमद रज़ा, किसने इसने कितने ऑर्डर किए हुए हैं, एक ही ऑर्डर किया हुआ है जी। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी ऑर्डर डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अब टिकट के अंदर जाते हैं, टिकट के अंदर ऑल टिकट्स के अंदर जाते हैं। ऑल टिकट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ये ओपन टिकट है, सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ पे राइट करना चाहें आप वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या वेबसाइट के सपोर्ट में कुछ मेंशन करना चाहें, पेमेंट के अकॉर्डिंग कुछ मेंशन करना चाहिए, कोई कंप्लेंट है जो सर्विस में कुछ डिले है या आपको डिलीवरी लेट पहुंची, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप मेंशन करना चाहें यहाँ वो सारा कुछ मेंशन करके और यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुँच जाएगा कि उसकी सर्विस डाउन है, जो भी चीज़ है ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे एडिट डिटेल पे कर देंगे तो ये उसको आपको दोबारा मेन के ऊपर ले आएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब मैं करता हूँ जी एज ए कस्टमर साइड लॉग, क्योंकि कस्टमर ने हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया। अच्छा, बल्कि एक चीज़ और हम जो स्किप कर दिया, एक मिनट हम मैं उसको दोबारा करता हूँ जी। अहमद अहमद 1 2 3, आई थिंक सो गलत हो गया कुछ। अच्छा जी, ओके। अच्छा, ऐड डिटेल के अंदर जाते हैं जी। थैंक्स। अच्छा, यहाँ पे देखें जी कि हमने वहाँ पे ऐड किया था, यानी कि जब रजिस्टर किया था तो पूरी डिटेल नहीं ऐड की थी। तो यहाँ पे हम अपनी यानी कि जो भी डिटेल है उसका एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेल है मेल के अंदर हम यहाँ पे कोई भी मेल दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एड्रेस है, एड्रेस एक्यूरेट वो दे सकते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। तो हमारा जो नया यानी कि जो भी कंप्लीट डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। करने के बाद फिर जाते हैं हम लॉगआउट करते हैं। लॉगआउट करने के बाद मैं अब जाता हूँ यहाँ पे मेरा यानी कि ऑलरेडी ऐड है सफियान फैल 1 2 3 इसका है जी यूज़र नेम और पासवर्ड। इसको मैं करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, हम जाते हैं ऑर्डर्स के अंदर, ऑल ऑर्डर के अंदर जाते हैं जी। और यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, सबसे यहाँ देख सकते हैं कि अहमद रज़ा क्या चीज़ आई है जिसने ये ऑर्डर किया है, ये चीज़ें हैं जी। चेंज स्टेटस को स्टेटस वो उधर से चेंज करना नहीं करना वो डिपेंड उसी के ऊपर करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो एक प्रॉपर वर्क कर रहा है, कंप्लीट A to Z। तो ये आपको नंबर गिवन है, कंप्लीट प्रोजेक्ट, सोर्स कोड, डिस्क्रिप्शन, ये सारी आपको कितने में मिलेंगी जी, टोटली 1000 रुपीज़ के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट मैं इसको दिखाता हूँ आपका कि इसका डेटाबेस जो है हमारे पास। मैं अब यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर यहाँ पे ये देखें कंप्लीट इसका डेटाबेस है। ये फूड के नाम का इसमें डेटाबेस है। आपने इसको ऐड कैसे करना है यानी कंप्लीट, वो भी आपको बाद में एक और वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता दूंगा कि आपने इसको ऐड कैसे करना है। कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो कैसे होगी, वो सारा कुछ। तो अच्छा, इसमें हमारे पास ये देखें जी डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास टेबल्स वगैरह हैं, जैसे एटम टेबल्स हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि एटम्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमने उधर चीज़ें ऐड की हुई हैं, जिसमें उसका नेम आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी उसमें, यानी कि आईडी नंबर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ऑर्डर में आते हैं तो जो हमारे ऑर्डर डिटेल होगी वो आ जाएगा सारा। ये हमारे पास जो ऑर्डर गया हुआ है उसकी पूरी डिटेल, डेट, टाइम, उसका ये स्टेटस आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, तो वो सारी कुछ। अच्छा, ऑर्डर डिटेल आ जाएगा कि डिटेल में फर्दर उसमें यानी कि क्या क्या चीज़ है वो सारा कुछ आ जाएगा। टिकट के अंदर आ जाएगा, कुछ मेंशन करना नहीं करना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। करने के बाद यूज़र में जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एज आ यानी कि रोल में क्या चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सफियान है, यानी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर आपके सामने ओपन हुआ, सारा कुछ आपको दिखाया है तो वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी एज आ कस्टमर यूज़ हुए हैं। तो वॉलेट में आते हैं तो वॉलेट में यहाँ पे उसकी अमाउंट वगैरह जो भी है यानी कि यहाँ पे आईडी मेंशन की हुई है। तो लास्ट में हमारी जो आईडी थी 9 थी, 9 की यहाँ पे आईडी में डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वॉलेट आईडी है, ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है कंप्लीट डिटेल जो हमने उधर से देखी है। ये हमारे पास कंप्लीट इसका डेटाबेस जो ऑलरेडी एक्यूरेट बना हुआ है, कंप्लीट A to Z। अच्छा, उसके बाद फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अच्छा, ये देखें मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, और ये मेरे पास है जी इसका प्रपोजल। तो पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन करता हूँ इसको। वर्ड फाइल के अंदर कंप्लीट आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये जी हमारे पास क्या है जी, देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन वेबसाइट डेवलप बाई। यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी मेंशन की हुई है तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जो भी है उसका यहाँ पे नेम मेंशन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यानी कि उसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पे जिसको आपने यानी कि सबमिट कराना जो भी HOD है आपका, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ये कंप्लीट। फर्दर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ जल्दी जल्दी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें इसमें जो है मेन चीज़ें कि इसका इंट्रोडक्शन है, फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, इसमें SRS, SDD, ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, डायग्राम, 3 टायर इसका सिस्टम आ जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम आ जाएगा, क्लास डायग्राम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाएगा, एक्टिविटी डायग्राम आ जाएगी, इसमें उसकी टोपोलॉजी डायग्राम आ जाएगी, डिप्लॉयमेंट डायग्राम यानी A to Z, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर डेटाबेस डायग्राम आ जाएगी। अच्छा, ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग, वाइट बोर्ड टेस्टिंग आ जाएगी, बाउंड्री वैल्यू के एनालिसिस आ जाएगी, उसमें इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी इसके स्क्रीनशॉट हैं वो सारे मेंशन किए हुए हैं जी। 60 पे अराउंड अबाउट 60-70 पेजेस की ये डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट। अच्छा, मैं जल्दी में यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप कंप्लीट इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें जी, हमारे पास इसकी वेब टोपोलॉजी आ गई, उसका यानी कि कंप्लीट एक डायग्राम बनी बनाई है। ठीक है जी। उसके बाद फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये कंप्लीट इसकी A to Z इससे रिलेटेड यानी कि सारा कुछ मेंशन किया हुआ है इसके अंदर। ये A to Z सारा कुछ यानी कि ये चीज़ें ये देखें, यहाँ पे लेयर टाइप बनाई हुई है सारी इसकी। यहाँ पे मेरे पास ये इसका ERD डायग्राम आ जाएगी, सेम ऐसे ही, मतलब कि यहाँ पे DFD डायग्राम इसमें। अब A to Z यानी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इसकी रेडी है। तो टोटली यानी कि टोटली डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल हर चीज़ आपको टोटली 1000 रुपीज़ के अंदर ये कंप्लीट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ये यहाँ पे देखेंगे, इसमें DFT लेवल 0 भी है और लेवल 1 के भी है। लेवल 0 का डायग्राम आ जाएगा इसमें। यहाँ पे ये लेवल 1 का डायग्राम मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास डायग्राम मेंशन आ जाएगा, और यहाँ पे ये सीक्वेंस डायग्राम आ जाएगी इसकी। यहाँ पे ये ऑपरेशनल एक्टिविटी डायग्राम बनाई हुई है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोपोलॉजी डायग्राम आ गई हमारी। ये कंप्लीट A to Z यानी कि कंप्लीट प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये देखें, जिसकी हर स्क्रीनशॉट के साथ उसका सारा कुछ मेंशन किया हुआ है जी। उसके साथ कोडिंग मेंशन की हुई है, जिस फार्म पे वर्क हुआ है वो सारी कोडिंग भी साथ मेंशन की हुई है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास दूसरा है वो है जी प्रपोजल। इसका प्रपोजल भी ओपन करके आप दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, इसमें प्रपोजल है। यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जो मतलब कि मेन चीज़ें हैं प्रपोजल में जो इंक्लूड होती हैं, तो वो कंप्लीट इसका प्रपोजल यहाँ पे ये देखें जी बना बनाया प्रपोजल है। कोई शॉर्ट फॉर्म में होता है प्रपोजल। डॉक्यूमेंटेशन की लेंथ है मतलब कि 70 पेजेस की, और ये यानी कि अराउंड अबाउट 5 to 6 पेज का प्रपोजल कंप्लीट है इसका। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल मुनासिब चार्जेस के ऊपर बिल्कुल और टोटली 1000 रुपीज़ में मिल जाएगा। स्क्रीन पे ऊपर मेरा नंबर गिवन है, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके ये प्रोजेक्ट बाई कर सकते हैं। मुनासिब चार्जेस के ऊपर कंप्लीट आपको जिप फाइल प्रोवाइड की जाएगी, साथ आप उसकी कनेक्टिविटी भी करवाई जाएगी। तो दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।